विश्व भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। भारत पर भी इसका खतरा बरकरार है और भारत पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल इसका अधिक असर नहीं देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए BHU-IMS से डॉक्टर गोपाल नाथ जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। और सर, फिलहाल भारत की क्या स्थिति है? विश्व भर में तो हम देख रहे हैं, चाहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो या फिर अन्य हो, लेकिन भारत की अभी क्या स्थिति है? भारत में बीच बीच में मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मंकी पॉक्स एक्चुअली दो रूट हैं ट्रांसमिशन के। एक तो मैंने इन्फेक्टेड जो संक्रमित मटेरियल है उससे होता है, और ये भी कहा जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका है। और मार्च 2024 के बाद अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी ये भारत के लिए राहत की बात है? अभी तक तो राहत ही मान लिया जाए, लेकिन जो रिस्क होगा, जो 1980 के बाद के लोग पैदा हुए अगर फैलता है तो उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी देना होगा। सर, वर्तमान समय तक बात कर लें तो चाहे वैक्सीन हो या फिर अन्य इससे उपचार हों, वो क्या उपलब्ध हो पाए हैं? उसमें कहाँ तक हमारी चिकित्सा व्यवस्था ने सफलता हासिल की? नहीं, अगर बीमारी बढ़ेगी तो वैक्सीन आज की डेट में, चूँकि हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं, वैक्सीन बनाना बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा और सब कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। कोरोना वाली स्टोरी इसके साथ नहीं होगी, तो ऑलरेडी टेस्टेड है, इफ़ेक्टिव है, तो बन जाएगा। अगर बीमारी आती है तो रोक लेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा। क्या 80 दशक से पहले भी जिन लोगों ने कुछ ऐसी बीमारियों का जो टीका लिया है उनको भी एक सुविधा मिल सकती है, एक राहत मिल सकती है? ना, उनके लिए रिकमेंडेशन यह है WHO की कि 1 डोज अगर ले लें तो अच्छा है, और जो लोग बाद में हैं उनको 2 डोज चाहिए 1 महीने के अंदर पे। अच्छा सर, इससे बचाव के और सामान्य लोगों की बात करें तो क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? मेन है कि आइसोलेशन, जिस पेशेंट को ये सिम्टम आते हैं, चाहे चिकन पॉक्स जैसे या स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, चेचक हो गई है, उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को आइसोलेशन में रखें। और उसके जो यूज किया हुआ सामान है, मैं तो कहूँगा जैसे कपड़े हैं और इस तरह का चीज़ें जो भी उसके टच में आ रहा है, सभी अगर बॉयल कर दें तो आसानी से उनसे बचा जा सकता है। लेकिन जब जो डील कर रहा है वो फिर ग्लव्स पहन के और सारा काम करेगा मास्क लगा के, जैसे कि कोरोना में हम लोग प्रोटेक्शन ले रहे थे। अब सर, कुछ ही वर्ष पहले पूरी दुनिया ने कोरोना से भी जंग लड़ा है, हालांकि ये परिस्थितियां उससे कैसे अलग है सर? कोरोना हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ था और सांस से हो रहा था, हवा से हो रहा था, तो उसमें तो अगर यहाँ बैठे हैं कमरे में और कोई एक भी मरीज है तो फैल जाता था। लेकिन उसमें है कि जब तक कि बहुत क्लोज कांटेक्ट ना हो तो मंकी पॉक्स नहीं फैलेगा। आपकी क्या एडवाइस रहेगी सर, अगर बात कर ले इससे बचाव के लिए, तो आप जैसे ही किसी को इस तरह का सिम्टम या बीमारी दिखती है तुरंत रिपोर्ट करें और उस पेशेंट को आइसोलेशन में एक अलग कमरे में रख दें, और जो उनको डील कर रहे हैं, माने जो उनको देखभाल कर रहे हैं, और पहले रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस तरह की सारी बीमारियां गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंफर्मेशन भी कराते हैं। और अगर वो नहीं निकलता है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल शोरगुल मचाना शुरू कर दें कि मंकी पॉक्स आ गया। तो पहले कंफर्म हो जाए तभी शोरगुल मचाएं। हाँ, पेशेंट को आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है, चाहे कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ हो, कोई भी संक्रामक बीमारी हो, आइसोलेशन तो पहला ही वो क्राइटेरिया है। एक अंतिम सवाल, आपकी रिसर्च टीम की तरफ से कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसे वैक्सीन का? नहीं, वो ये ग्लोबल लेवल पे होता है और ये ऑलरेडी टेस्टेड और क्लिनिकल ट्रायल किया हुआ है, तो ये हमारे मतलब लोकल लैब का ये काम नहीं है। ये नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या WHO करेगी। अभी ज़रूरत नहीं है कि अपने लेवल पे कोई इस तरह का वैक्सीन डेवलप किया जाए, और इंडिया में NIV पुणे ये सारा काम देखती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर मंकी पॉक्स वायरस से आप सभी को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो आप चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।